हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर करने का मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक के बाद एक होंगे, लीनियरली अरेंज होंगे, एक लाइन की तरह। जिस तरह से एक लाइन आप लगाते हो एक सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने के लिए, एक लाइन लगाते हो, एक एक पर्सन के बाद दूसरे पर्सन होते हैं, उसी तरह लिंक लिस्ट में भी एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, सिमिलर एरे की तरह। तो एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट एलिमेंट्स उसी की तरह अरेंज होते हैं, एक के बाद एक सिक्वेंशियली अरेंज होते हैं एलिमेंट्स, इसलिए इसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। एरे को भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट में एक्चुअली नोड्स होते हैं। एरे में एलिमेंट्स होते थे। एरे से मैं इसे रिसेंबल इसलिए कर रहा हूँ कि सभी को एरे पता है। एरे कैसा होता था? एरे एक कंटिग्यूअस बॉक्स होता था जिसमें एक एक एलिमेंट बैठे रहते थे, एक के बाद एक एलिमेंट बैठे रहते थे। इन्हें हम एलिमेंट्स कह के डिनोट करते थे। सिमिलरली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट कंटेन करते हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। नोड्स में दो पार्ट होता है, एक डाटा पार्ट होता है, सेकंड एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर जो पॉइंट करता है अदर नोड को। सिमिलर आप समझो, अगर एक रिप्रेजेंटेशन है तो ये एक नोड है, तो नोड में दो कॉलम होंगे, ये डाटा को स्टोर करेगा और ये नेक्स्ट पॉइंटर के एड्रेस को, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। जो पॉइंटर होता है क्या स्टोर करता है? एड्रेस को। तो ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये एक एलिमेंट लिंक लिस्ट का कहलाएगा। फिर दूसरा जो एलिमेंट होगा उसमें भी इसी तरह डाटा होगा और एक पॉइंटर होगा जो कि एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट का, नेक्स्ट नोड का, सॉरी, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम नोड बोलेंगे, नेक्स्ट नोड का। तो ये जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का जो पॉइंटर पार्ट होगा वो सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा, सेकंड एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करेगा। ये सेकंड एलिमेंट है, वो कोई अगर थर्ड एलिमेंट है तो उसे पॉइंट करेगा, सेकंड एलिमेंट का पॉइंटर। और अगर थर्ड है तो लास्ट एलिमेंट है, तो लिंक लिस्ट का प्रॉपर्टी होता है एंड तो पता होना चाहिए ना कि एंड कहाँ पे हो रहा है। तो जो लास्ट नोड होगा उसके पॉइंटर पार्ट में, एड्रेस पार्ट में नल होगा। नल कहने का मतलब \0 नल होगा, जिससे पता चलेगा कि ये हमारे लिंक लिस्ट का एंड है। सिंपल, वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, वहाँ पे नल स्टोर होगा। यही हमारा लिंक लिस्ट है। तो एक सिंपल सा हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि किस तरह से स्टोर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो ए का जो एड्रेस पार्ट होगा वो बी को पॉइंट करेगा, बी का जो एड्रेस पार्ट होगा वो सी को पॉइंट करेगा, जो सी का एड्रेस पार्ट होगा वो डी को पॉइंट करेगा, जो डी का एड्रेस पार्ट होगा वो ई को पॉइंट करेगा, और ई के बाद हमारा नहीं है तो वो नल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये हमारा लिंक लिस्ट है। तो लिंक लिस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट होता है हेड, जो कि स्टार्ट को पॉइंट करता है। स्टार्ट एलिमेंट जो होता है लिंक लिस्ट का उसे पॉइंट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हेड। हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम जो लिंक लिस्ट बनाते हैं वो डायनामिक होता है, तो ये अगर हेड नहीं होगा तो ये लिंक लिस्ट आप एक्सेस कैसे करोगे? लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग का पॉइंटर हर जगह दोगे नहीं, तो इसके ये जो स्टार्टिंग एलिमेंट है उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक दूसरा पॉइंटर चाहिए। वो जो पॉइंटर चाहिए वही हमारा हेड होता है, जो कि एक के एड्रेस को स्टोर करता है और इस एड्रेस से हम पूरे लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हेड का ज़रूरत है। तो धीरे धीरे समझते जाएंगे और क्या होता है। तो लिंक लिस्ट में हमारा इतना है। अब लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा तो मैंने एरे के वीडियो में बताया था, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारा एरे है वो कंटिग्यूअस होता है।
कॉन्टिग्यूअस करने का मतलब कि जब एरे मेमोरी में स्टोर करता है, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 होगा तो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस 102 होगा। अगर हमारा एरे इंट टाइप का है और इंट है सो 2 बाइट साइज का है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 102 होगा, उसके नेक्स्ट का एलिमेंट 104 होगा। मतलब मेमोरी ब्लॉक में एक के बाद एक दूसरे एलिमेंट अरेंज होंगे। बट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है वो हमारा हीप मेमोरी में होता है, और वो डायनामिकली अरेंज होता है। डायनामिकली करने का मतलब अगर ये हमारा पूरा मेमोरी एरिया है तो फर्स्ट नोड यहाँ पे होगा कहीं, तो सेकेंड नोड कहीं यहाँ पे होगा, इसके बाद वाले एड्रेस पे नहीं होगा, किसी और एक एड्रेस पे होगा, थर्ड नोड यहाँ कहीं होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस अगर 100 है तो ये अगर इंटीजर टाइप का आपने बनाया है लिंक लिस्ट, तो नेक्स्ट ये अगर इसे पॉइंट कर रहा है, ये इसे पॉइंट कर रहा है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस 102 हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका एड्रेस में भी 400 हो सकता है। नेक्स्ट का एड्रेस अगर ये 400 नेक्स्ट का एड्रेस 402 हो जरूरी नहीं है, वो एड्रेस आपका 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेमोरी में जो भी स्पेस खाली होगा कहीं ना कहीं एक नोड बना लेगा डायनामिकली और दोनों को कनेक्ट कर देगा पॉइंटर से। इसीलिए हम पॉइंटर से कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम ये जो हमारा नोड बनता है वो मेमोरी में कहीं भी बन जाता है, तो कहीं भी बन जाता है तो कॉन्टिग्यूअस नहीं है, तो आप उसे एक्सेस कैसे करोगे, तो हम पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। हर एक नोड में जो पॉइंटर होता है वो अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब कुछ फ़ायदे हैं लिंक लिस्ट का यूज़ करने के, तो कुछ इसके नुकसान भी है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है। तो जो हमारा एरे होता है, एरे का कॉन्टिग्यूअस होने के कारण इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं हम। इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारा एरे है इसके एलिमेंट्स को हम इंडेक्सिंग करते हैं और किसी भी एक पार्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम सिंपली अगर 5 को एक्सेस करना है तो A(5) लिख कर हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट टाइम में हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। बट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट में अगर आपको किसी भी एलिमेंट के पास जाना है, ये अगर हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट के पास अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट के पास नहीं जा सकते हो। ये हमारा हेड भी होगा, आप डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट के पास नहीं जा सकते हो। आपको फोर्थ एलिमेंट के पास जाना है तो आप फर्स्ट के पास जाओगे, फिर सेकंड के पास जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे, तब जाके आप फोर्थ के अंदर में जो डाटा है उसे आप निकाल सकते हो या यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो आप यहाँ पे लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए O(n) टाइम लग जाता है। अगर nth एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको n टाइम लग जाएगा। बट जो हमारा एरे है, एरे में किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो वो कांस्टेंट टाइम में सिर्फ अगर मान लेते हैं एक प्रोसेस होने में 1 सेकेंड लगता है तो 1 सेकेंड में हम एक्सेस कर सकते हैं, वाइल लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट का ये जो नेचर है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा डिलीटेशन प्रोसेस में या इंसर्शन प्रोसेस में, क्योंकि अगर हमें लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट के पास जाना है तो हमें एक एक करके उस एलिमेंट पे जाना पड़ता है, इसलिए हम इसमें वाइल लूप लगा के यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो एक वीडियो आएगा, उसमें हम बताएंगे किस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं लिंक लिस्ट को। अभी हम थ्योरी समझते हैं। तो एक ये डिफरेंस हुआ। तो अब एरे के भी नुकसान हैं। एरे के नुकसान क्या है कि ये आपका एरे है, तो एरे में आप किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना होता है। किसी भी एलिमेंट को अगर यहाँ पे 3 और 4 के बीच में अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको 4 के आगे का जितना भी एलिमेंट है उसे एक शिफ्ट करना होगा। मतलब कि 4 के एलिमेंट को 5 में कॉपी करना होगा, 5 के एलिमेंट को 6 में करना होगा। अगर इसके आगे एरे है 7 तक तो 6 के एलिमेंट को 7th में कॉपी करना होगा, तब 4 के लिए स्पेस बच जाएगा। तो आप जो एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको उसके आगे के सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा है, तब आप एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। बट आपको लिंक लिस्ट में अगर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो आप मान लेते हैं 3 और 4 के बीच में इंसर्ट करना है, तो आप 3 के पास गए, उस एलिमेंट को लिए, 3
को उस एलिमेंट से कनेक्ट करिए, 3 के पॉइंटर को न्यू एलिमेंट से कनेक्ट किए और न्यू एलिमेंट के पॉइंटर को 4th एलिमेंट से कनेक्ट किया। बस एक प्रोसेस किए, आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया। मतलब सिर्फ एक प्रोसेस से आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया। बट एरे में आपको जहाँ पे इंसर्ट करना उसके आगे के सारे एलिमेंट को डिसलोकेट करना, मतलब कि एक एक आगे शिफ्ट करना होगा, तब जाकर आपका एलिमेंट इंसर्ट होगा। इसी तरह किसी भी एलिमेंट को अगर डिलीट भी करना है तो एरे में आप मान लेते हैं 3 को डिलीट करना है, 3 के एलिमेंट को, तो आप डिलीट कैसे करोगे? मतलब कि ये जो 3 पे जो वैल्यू है उसे आपको हटाना है, तो 3 के वैल्यू में आप फिर से वही काम करो, शिफ्टिंग करोगे, 4 का वैल्यू डाल दोगे, 4 में 5 का वैल्यू डाल दोगे, 5 में 6 का, एक एक वैल्यू शिफ्ट करोगे। मतलब कि आगे का जितना भी 3 के आगे जितना भी एलिमेंट है उन सभी को शिफ्ट करोगे। तो ये भी कॉस्टली हो गया। बट आपको अगर इंग्लिश में डिलीट करना है किसी भी एलिमेंट को, मान लेते हैं 3 को डिलीट करना है, तो आप सिंपली 3 को ना पॉइंट करके आप 2 को 4th को पॉइंट कर दो। सिर्फ एक प्रोसेस में आप डिलीट कर सकते हैं। तो इन सभी केसेस में लिंग्विस्ट है सो प्रायर होता है एरे से। दोनों सिमिलर है, लीनियर डाटा को ही स्टोर करते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जहाँ पे लिंग्विस्ट यूज़फुल होता है और कुछ कुछ चीज़ें होता है जहाँ एरे यूज़फुल होता है। तो हम अपने प्रोग्राम के नीड के हिसाब से दोनों में से किसी को भी यूज़ करेंगे। जो हमारा लिंग्विस्ट होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं: सिंगल लिंग्विस्ट, डबल लिंग्विस्ट एंड सर्कुलर लिंग्विस्ट। तो एक एक करके हम इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल लिंग्विस्ट का बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल लिंग्विस्ट पे एक क्वेश्चन बनाएंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि जो हमारा प्रोग्राम में किसी भी एलिमेंट के पास कैसे जाते हैं और उसका आउटपुट कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरह से हम लिंग्विस्ट को क्रिएट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, उसमें इंसर्शन कैसे करते हैं, उसमें डिलीटेशन कैसे करते हैं या सर्चिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।